नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर चेराल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन है और मेरे क्लिनिक में आए दिन इस प्रॉब्लम के पेशेंट आते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लीवर क्या होता है और ये किन किन कारणों से होता है और इसका होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फैटी लीवर यानी हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर में फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो साइज में मोटा हो जाता है और उसी को हम फैटी लीवर बोलते हैं। लीवर हमारे बॉडी में सबसे बड़े ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है और इसका काम जो मेनली होता है वो होता है खाने को पचाना। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके अंदर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से हमारा डाइजेशन, जो पाचन तंत्र होता है, वो भी गड़बड़ हो जाता है और हमें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, हम जो भी ऑयली फूड खाते हैं या फैटी फूड खाते हैं या कोई तरह का पॉइजनस जो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में खाने के साथ एंटर कर जाती है, तो उन सब चीज़ों को बाहर करने में लीवर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि हमारे शरीर को कोई तरह का नुकसान ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी लाइफस्टाइल या कुछ कारणों की वजह से धीरे धीरे लीवर की जो कोशिकाएं होती है उनमें फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे लीवर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और धीरे धीरे हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि फैटी लीवर होता क्या है। अब अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है, तो ये मोस्टली दो तरह का होता है। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसकी वजह से लीवर के अंदर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है। और जो सेकंड प्रकार होता है उसके अंदर में जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते हैं, उन्होंने कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पी है, फिर भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो उस तरह का जो फैटी लीवर होता है उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो पहले नंबर फैटी लीवर अल्कोहलिक डिजीज होती है उसके अंदर में जैसे ही कोई शराब पीता है तो जो अल्कोहल होता है उसको लीवर बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है ताकि बॉडी के अंदर में कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर अल्कोहल को लॉन्ग टाइम तक कंजप्शन किया जाए या बहुत लंबे टाइम तक कोई शराब का सेवन कर रहा होता है तो धीरे धीरे ये लीवर की जो कोशिकाएं होती है उसको डेड करना स्टार्ट कर देता है। तो लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो वो लीवर के ऊपर में जमा होने लगती है और धीरे धीरे जो मृत कोशिकाएं होती है वो ज्यादा जमा हो जाती है और लीवर धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। फिर फैटी लीवर जैसी समस्या स्टार्ट होने लग जाती है और अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ी बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिससे लीवर सिरोसिस है, जिसमें लीवर धीरे धीरे काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और वो बीमारी जानलेवा बन जाती है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी फैटी लीवर का सिम्टम्स दिखाई दे तो हमें अपने डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है उसके बारे में बात करें तो इसमें कोई एग्जैक्ट कारण नहीं होता है कि ये किस वजह से होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर लंबे टाइम से डायबिटीज है, मतलब शुगर की बीमारी हो रखी है, टाइप 2 डायबिटीज होने से भी फैटी लीवर जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ओबेस लोग हैं यानी जो मोटे लोग हैं उनके अंदर में भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो ऑयली फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं या बहुत ज्यादा फैटी फूड्स खाते हैं तो उनके अंदर में भी फैटी लीवर होने के चांस बढ़े हुए रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, जिनका बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जिनको हाई बीपी रहती है, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा रहता है, उस तरह के लोगों के अंदर में भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, उन लोगों के अंदर भी ये ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं और फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फिजिकल वर्क नहीं होने के कारण भी लीवर धीरे धीरे फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा सुधार के रखें ताकि लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इनके साथ साथ फ्रेंड्स, जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कैंसर की दवाइयाँ ली है तो उस तरह के लोगों के अंदर में भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसमें फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें यानी लक्षणों के बारे में बात करें, अगर हमारा फैटी लीवर होता है तो हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अगर लक्षणों की बात करें, इसमें तुरंत किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ये बीमारी अपने बॉडी के अंदर स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन हमें इसका पता नहीं लगता है।
धीरे धीरे बढ़ती रहती है और 1-2 साल बाद जब ज्यादा बढ़ जाती है तब हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो उन लक्षणों के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है। कई बार तो हम कोई और बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर में फैटी लीवर बताते हैं, तब हमको पता चलता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट में तो इसके कुछ ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जब प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तब इससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे पेट में फूलापन रहने लगता है, पेट पूरा फूला फूला रहने लगता है और हमें गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है, बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है और खाना सही तरह से पचता नहीं है, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कई बार हमारे पेट में राइट साइड में जहाँ लीवर होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस हो सकता है या वहाँ पर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हमें फील होने लगता है। इसके साथ साथ जब डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो बॉडी में एनर्जी का लेवल है वो लो होने लगता है, तो हमें थकान महसूस होने लगती है, कुछ काम करने में भी मन नहीं लगता है और बहुत ज्यादा आलस आने लगता है। तो ये कुछ तरह के सिम्टम्स है जो फैटी लीवर जैसी कंडीशन में हमें दिखाई देने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना करवाए तो ये जब एडवांस स्टेज में चला जाता है या लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा प्रॉब्लम होने लगती है तो उसमें हमें कुछ एडवांस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे पैरों के अंदर में भी सूजन रहने लगती है और हमारे अंदर जॉइंटिस यानी पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारे नेल्स, हमारी आंखें, हमारा जो यूरिन है, पेशाब, वो पीले कलर का रहने लगता है। इसके साथ साथ हमारी नींद भी डिस्टर्ब रहने लगती है, हमको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जब फैटी लीवर जब एडवांस स्टेज में चला जाता है या लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तब हमें दिखाई देने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम जानलेवा ना बन पाए। फ्रेंड्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्टर 1-2 तरह के टेस्ट भी लिखते हैं। एक एलएफटी टेस्ट होता है जिसका मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उससे आपके लीवर का जो फंक्शंस है उसके बारे में पता किया जाता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रहती है, उसके थ्रू भी फैटी लीवर के बारे में पता लगाया जाता है। और जब लीवर सिरोसिस जैसा डाउट रहता है तो कभी कभी बायोप्सी भी करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था फैटी लीवर के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और कुछ ऐसी मेडिसिन है जो लीवर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन फ्रेंड्स, लीवर के इस ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बोलूंगा जिसको भी आपको साथ में ध्यान रखना जरूरी है। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है फिजिकल एक्टिविटी। इसमें पेशेंट को सुबह या शाम में वॉक करना या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टार्ट करने से बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और ये जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है इसको खत्म होने में आसानी मिलेगी। अब फ्रेंड्स, अगर होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं तो जो सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन है जो कि लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन लीवर के किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन को दिन में 1 बार करके कंटिन्यू लेना रहता है और इस तरह से उसको कंटिन्यू लेना होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो एक्चुअली एक मदर टिंचर है जिसका नाम चैलिडोनियम मदर टिंचर है। ये मेडिसिन भी लीवर के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन को आधा कप पानी के अंदर में 15-15 बूंद डाल के दिन में 3 बार करके लेनी होती है। तो इस तरह से इस मेडिसिन को भी कंटिन्यू करते रहना होता है। इसके अलावा एक और जो मदर टिंचर है जो भी लीवर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो है कार्डोस्मर मदर टिंचर। इस मेडिसिन को भी आधा कप पानी के अंदर में 15-15 बूंद करके दिन में 3 बार लेना होता है। ये मेडिसिन भी फैटी लीवर को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जो कि फैटी लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा आपके सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन चेंज भी हो सकती है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आप ट्रीटमेंट ले तो एक होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में ले ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने नजदीकी या किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो कि आपके लिए काफी इफेक्टिव रहे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अगर अपने आसपास या फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देखकर उसका लाभ उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मेरे और भी वीडियो आपको मिल सके और आप उसका भी लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।